सुक्खू सरकार में मंत्री समेत 2 विधायकों के अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाकर सेवक लिख दिया गया है और जिसका सीधा मतलब यह है कि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी सुक्खू सरकार से खत्म नहीं हुई है। उनके बीच अब भी मनमुटाव चल रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू संकेत दे रहे हैं कि बागी विधायकों की वापसी हो सकती है, उस पर अब भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं और खास तौर पर यह खबर सामने आने के बाद जब आप देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटा दिया है कांग्रेस शब्द। अब आपको मैं ये बता दूं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों अयोग्य घोषित होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश का समीकरण, सियासी समीकरण बदल चुका है। आंकड़े बदलने पर अब क्या स्थिति इस वक्त बन रही है, मौजूदा स्थिति क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कार्रवाई से पहले क्या संख्या थी। कुल विधायकों की संख्या 68, इसके अलावा बहुमत का आंकड़ा 35। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कार्रवाई के बाद कुल विधायकों की संख्या यहां से छिटक गए हैं, थोड़े विधायक 62 हो गई है। बहुमत का आंकड़ा यहां पर 32 हो चला है। अब इन समीकरणों को देखते हुए सवाल यह है कि क्या ये जो आंकड़ा 68 से होकर 62 जा पहुंचा है, अभी भी क्या यहां पर, चूंकि अभी सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि उन विधायकों को जो थोड़ा नाराज थे उनको मना लिया गया है, वापसी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपने प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द तक हटा देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हिमाचल सरकार में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। आपको अब मैं ये भी बता दूं कि हिमाचल में सियासी गहमा गहमी के बीच दिल्ली पहुंचे राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी की वजह भी पार्टी के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होना बताया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने अपने प्रोफाइल से मंत्री और कांग्रेस हटाने के बाद पंचकूला में अयोग्य घोषित किए गए सभी विधायकों से मुलाकात की है। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। कहना चाहता हूं, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। विधानसभा के 68 सदस्यों में 6 सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। वो दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आए और उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया। अब 62 विधायक बच गए हैं। अब आपको मैं ये समझाती हूँ कि हिमाचल में सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं और आगे अब हिमाचल सरकार के लिए क्या क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या संकट बरकरार है। सबसे बड़ा सवाल यह है। ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में आप ये जान लीजिए कि 34 विधायक है, यानी बहुमत से 2 विधायक सुक्खू सरकार के पास ज्यादा हैं, जिसका मतलब इस वक्त ये हुआ कि अगर अब कांग्रेस का विधायक नहीं टूटा तो सुक्खू सरकार पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता है। सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह अलग हो गए हैं और अपने साथ विधायकों को तोड़कर ले गए तो सुक्खू सरकार यहां पर खतरे में आ सकती है। ये फिलहाल गणित इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की है, खास तौर पर सियासी गणित वो बता रही है, लेकिन क्या ये इसी तरह स्थिति चलने वाली है? इन सब के बीच में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है और जिन पर विधानसभा में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान भी अब सामने आ चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ और इसमें क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में कांग्रेस के 6 ऐसे विधायक जिनको विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया। सुक्खू इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो विधायक अलग हुए हैं, नाराज हुए हैं, वो वापस आ सकते हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन 3 तस्वीरें इससे पहले भी हमने आपको दिखाई जिन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द तक को हटा लिया है। क्या अब इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है कि अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं सुक्खू सरकार पर? हालांकि वो दावा ये कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है। ये कानून मैंने पिछले कल भी बोला था, एंटी डिफेक्शन लॉ से अभिप्राय ये है कि ये आया राम गया राम की जो राजनीति है और हम लोग जो एज ए कैंडिडेट शपथ लेते हैं उसके बाद विधानसभा में पहुंचने पर भी शपथ मिलती है और वो शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि हम हिमाचल प्रदेश या जिस प्रदेश से आप विधायक हैं उसके हित में काम करें, जन कल्याण के काम करें। और अगर आपको अपनी कोई विवशताएँ भी हैं तो ऐसा ना करें कि वो
सारे नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करके आप इन डिसिप्लिन को तोड़ के, या ये जो हमारी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हैं या डिफाइंस है आपका, उसको करके, विप का डिफाइंस करके जो कवर होते हैं, 10th शेड्यूल बनाया इसलिए गया था ना